शुरुआत में शाह हाउस का माहौल हल्का फुल्का और मजाकिया हो जाता है। जब लीला का भाई जिग्रेश घर में आता है, मनोहर जी उसे देखकर पहचान नहीं पाते और पूछ बैठते हैं कि आप कौन हो। जिग्रेश हंसते हुए सरिता से पूछता है कि मैं कौन हूँ। सरिता चौंक कर कहती है मुझे क्या पता। तब लीला बीच में टोकती है और बताती है कि यह उसका भाई जिग्रेश है। मनोहर जी उसका नाम भूल कर उसे मुकेश कह देते हैं तो जिग्रेश हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मेरा नाम कब बदल गया। लीला साफ करती है कि उसका नाम नहीं बदला, लेकिन मनोहर जी उसके जीजा जी नहीं है। यह सुनते ही जिग्रेश सोचने लगता है कि शायद सचमुच हंसमुख अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसकी आंखें भर आती हैं और वह रोने लगता है। तभी बाबूजी सामने आते हैं और कहते हैं मैं जिंदा हूँ। जिग्रेश दौड़कर उनके पैर छूता है और उन्हें गले लगा लेता है। इसके बाद जिग्रेश मनोहर जी के बारे में पूछता है तो अनुपमा बताती है कि यह उनके गुरु हैं। पूरे घर में हंसी का माहौल बन जाता है। जिग्रेश लीला से मिलता है और परिवार के बाकी लोगों से भी मुलाकात करता है। इसी बीच लीला अनुपमा से कहती है कि वह भावेश के लिए मिठाई ले आए। प्रार्थना को भी यह मिठाई देती है ताकि त्यौहार की मिठास सबके बीच बनी रहे। दूसरी ओर मोटी बा कोठारी परिवार के साथ राखी का त्यौहार मना रही होती हैं। माहौल में हल्की नोकझोंक भी थी। ख्याति राही पर ताना मारती है कि जब तुम लोग संगीत पर जा सकते हो और शादी पर भी गए थे तो राखी पर क्यों पीछे हो रहे हो, आज भी चली जाओ। पराग उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि कम से कम त्यौहार के दिन तो शांति से रहना चाहिए, लेकिन ख्याति गुस्से में कहती है कि उसके परिवार के लोग उसके दुश्मनों के घर जाकर खुशियां मनाएं और वह चुपचाप देखती रहे, यह संभव नहीं। तब मोटी बा कहती कि आज के दिन हम भी राही और माही के परी के मायके जाने से नहीं रोकेंगे। हमारे घर के रीति रिवाजों में आज के दिन छूट होती है। प्रेम यह सुनकर कहता है कि तो इसका मतलब प्रार्थना भी आज यहाँ आ सकती है। वह उसे फोन करने का सोचता है, लेकिन मोटी बात तुरंत रोक देती है। वह सख्त लहजे में कहती है कि प्रार्थना यहाँ नहीं आ सकती क्योंकि उसका इस घर से कोई नाता नहीं है। प्रेम भावुक होकर कहता है बहन से रिश्ता हमेशा रहेगा। अगर प्रार्थना यहाँ नहीं आएगी तो मैं वहाँ जाकर उससे राखी बंधवाऊंगा। मोटी बाई यह सुनकर हैरान रह जाती है। उधर शाह हाउस में जिग्रेश और बाबूजी मिलकर मजाक करते रहते हैं। इसी बीच अंश कहता है कि उसकी 4 बहनें हैं, लेकिन जिग्रेश मजाक में कहता है तो उसे कोई बहन दिखाई नहीं दे रही है। यह सुनकर अंश उदास हो जाता है। अनुपमा उसे संभालते हुए कहती है ईशानी यही है और बाकी सब भी आ जाएंगी। तभी राही माई और परी आ जाती हैं। अंश दौड़ उन्हें गले लगाता है और उसका चेहरा खिल उठता है। पूरे माहौल में उत्साह और प्यार की लहर दौड़ जाती है। जिग्रेश और मनोहर जी के बीच लगातार मजाकिया बातचीत चलती रहती है, जिसे देखकर तोशु चिढ़ जाती है। अनुपमा जिग्रेश का परी से परिचय कराती है और बताती है कि ये तोशु और किंजल की बेटी है। फिर वह माही के बारे में बताती है कि यह काव्या की बेटी है। जब अनुपमा राई के बारे में बताने लगती तो अचानक रुक जाती है। उसी वक्त राई खुद बोल पड़ती है कि वह अनुज कपाड़िया की बेटी है। जिग्रेश मुस्कुराकर कहता है उसे याद है कि राई अनुपमा और अनुज की बेटी है। यह सुनकर राई हैरान रह जाती है और कमरे का माहौल थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है। इसके बाद राखी का त्यौहार पूरे जोश और प्यार के साथ मनाया जाता है। लीला अपने भाई जिग्रेश को राखी बांधती है, राही अंश को राखी बांधती है, परी माही ईशानी और भी अंश को राखी बांधती है। भाई बहन का रिश्ता सभी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है और सभी खुशी से भर जाते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच एक तकरार भी जन्म लेती है। पाकी साफ साफ कह देती कि वह तोशु को राखी नहीं बांधेगी। तोशु वजह पूछता है तो पाकी गुस्से में कहती कि भाई का काम बहन की रक्षा करना होता है, क्या तुमने कभी मेरी रक्षा की है। तोशु तुरंत जवाब देता है कि बचपन में मैं ही तुझे हर मुसीबत से बचाता था। पाकी कहती है कि तो बचपन की बात थी, लेकिन अब क्या, जब मुझे तो सबसे ज्यादा जरूरत थी तुमने सच बोलकर मुझे फंसा दिया। तोशु पलट कर कहता है कि तू ऐसे काम ही क्यों करती है जिसमें तू फंस जाए। दोनों की बहस बढ़ जाती है। बाबूजी बीच में आकर कहते हैं कि तमाशा बंद करो। पाकी आंसू भरी आंखों से कहती है कि मैं कोई तमाशा नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं तोशु भाई से राखी नहीं बांधूंगी। लीला पाकी को समझाने की कोशिश करती है कि राखी बांधने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अनुपमा भी समझाती है कि त्यौहार के दिन सारी कड़वाहटें भूलकर साथ मनाना चाहिए। तभी तोशु मजाक में कहता है कि अच्छा ही है, इससे मेरे पैसे बच जाएंगे। पाकी गुस्से में कहती है कि आपको तो हमेशा पैसों की ही पड़ी रहती है। तोशु पलट कर कहता है कि जरूरत पड़ने पर पैसे ही काम आते हैं, तुम तो आती नहीं। पाकी कहती है कि काम तो आप भी नहीं आते। माहौल और गरम हो जाता है। पाकी तोशु को लूजर कह देती है। उनकी बहस सुनकर तभी सभी परेशान हो जाते हैं। तभी पाकी भावुक होकर कहती है कि विंटर आपसे कई गुना बेहतर था, वही मेरा असली भाई था। यह सुनते ही वो सबका दिल भारी हो जाता है। अनुपमा को समर की याद आ जाती है। पाकी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं और वह कहती कि काश आज विंटर जिंदा होता, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पाकी रोते हुए लीला के गले लग जाती है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि जब समर था तो तुम उससे लड़ती ही रहती थी, अब तोशु तुम्हारा बेस्ट भाई था और आज तुम समर को याद कर रही हो।
अनुपमा के शब्दों में दर्द साफ झलकता है और सभी का मन भारी हो जाता है। पूरे घर का त्योहार मिठास के बीच रिश्तों की कसक भी झलकती है और भाई बहन के प्यार की मिठास तो कहीं तकरार की कसक। अनुपमा का मन अपने बच्चों के बीच बढ़ती दूरी को देखकर और भी भारी हो जाता है। वह सोचती है कि त्योहार का दिन होते हुए भी उसके परिवार में दरारें खत्म नहीं हो पाई। लीला जब पाकी को समझा रही होती है तभी उसके दिल को छू जाने वाले वह होते हैं। उसने पाकी से कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, हमें पता नहीं होता किस पल कौन हमारे बीच से चला जाए। उसके बाद हम सिर्फ यही सोचते रह जाते हैं कि काश थोड़ी देर और साथ बिता लेते, कुछ बातें और कर लेते, लेकिन हाथ सिर्फ यादें ही लगती हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि जो लोग हमारे पास हैं उनकी कदर करना सीख जाएं हम। लीला की बातों से पाकी का मन पिघलता है। तभी तोशु आता है और पाकी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, मैं भले ही समर जैसा अच्छा भाई नहीं हूँ लेकिन उतना बुरा भी नहीं हूँ कि पाकी उसकी बात सुनकर मान जाती है और दोनों भावुक होकर गले मिलते हैं। यह दृश्य देखकर घर का माहौल हल्का हो जाता है। पाकी राखी की थाली लेकर आती है और तोशु को राखी बांधती है। पूरा परिवार खुश होकर तस्वीरें खिंचवाता है और हंसी हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। उधर दूसरी तरफ प्रेम, राजा और बादशाह अपने कमरे में प्रार्थना का इंतजार कर रहे होते। मोटी व परेशान होकर उनसे कहती है कि तुम तीनों कब तक भूखे रहोगे, प्रार्थना यहाँ नहीं आएगी। लेकिन प्रेम का आत्मविश्वास टूट होता है। वह कहता है कि अगर प्रार्थना यहाँ नहीं आती तो हम उसके पास चले जाएंगे, हम बिना राखी बंधवाए हम खाना नहीं खाएंगे। राजा भी कहता है कि प्रार्थना ने भी शायद कुछ भी नहीं खाया होगा क्योंकि जब तक वह राखी नहीं बांध लेती तब तक वह कुछ भी नहीं खाती है। तभी अचानक प्रेम पर कुछ बच्चों की जैसी टोली हमला करती है। इस बीच प्रार्थना की भव्य एंट्री होती है। प्रेम, राजा और बादशाह अपनी बहन को लेकर खिल उठते हैं। गौतम हैरान रह जाता है। प्रार्थना मजाकिया अंदाज में कहती है, हाथ ऊपर करो, मेरे भाई बनकर पैदा होने का जुर्म किया है तो राखी की हथकड़ी भी पहननी होगी। सभी उसकी इस बात पर मुस्कुराने लगते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। प्रार्थना पराग, ख्याति और मोटी बा की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है कि आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं है, लेकिन आज मैं बेटी नहीं बल्कि बहन के हक से आई हूँ। यह सुनकर सबका मन पिघल जाता है। राखी की रस्म शुरू होती है। अनिल कहता है कि मुझे पंखुड़ी के नाम की राखी बांधना है। तभी गौतम धीरे धीरे प्रार्थना की ओर बढ़ता है लेकिन पराग उसे रोक देता है। गौतम डरकर वहीं रुक जाता है। प्रार्थना सबसे पहले प्रेम की ओर आरती करती है और उसे राखी बांधती है। फिर वह राजा, बादशाह और अनिल को राखी बांधती है। माहौल खुशियों से भर उठता है। उसके बाद प्रार्थना प्रेम को दूसरी राखी बांधने के लगती है। प्रेम चौंककर पूछता है कि यह दूसरी राखी किस लिए। प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि यह राखी आर्यन के नाम की है। प्रेम की आंखें भर आती हैं। तभी ख्याति भी आर्यन की याद में भावुक हो जाती है। प्रार्थना आर्यन की राखी प्रेम को बांध देती है। सब भावुक होकर उसे गले लगा लेते हैं। इसके बाद घर का जश्न का माहौल छा जाता है। संगीत बजता है और वह सब लोग नाचना गाना शुरू कर देते हैं। साथ परिवार में अनुपमा अंश और तोशु के साथ डांस करती है और राही और बाकी सभी भी डांस में शामिल हो जाते हैं। उधर कोठारी हाउस में भाई बहन की खुशी से झूमते हैं। शाह हाउस में लीला मन ही मन सोचती है कि डोली की राखी आ गई, लेकिन वनराज अब तक नहीं लौटा। डांस के दौरान अंश बार बार अनुपमा और राही को करीब लाने की कोशिश करता है, लेकिन राही और अनुपमा दूरी बना लेते हैं और राही अपनी दूरी बना लेती है और चली जाती है। इधर प्रार्थना प्रेम और राजा और बादशाह के साथ जमकर नाचती है और यह खुलकर एंजॉय करती है। अनुपमा भी लीला और जिग्नेश को डांस फ्लोर पर खींच लाती है। पूरा घर खुशियों से गूंज उठता है। इसी बीच प्रार्थना मनी मन अनुपमा का शुक्रिया अदा करती है। वह सोचती है कि अगर अनुपमा से उसने हिम्मत ना दी होती तो वह इस घर में कदम भी नहीं रख पाती। लेकिन खुशी के इस माहौल में एक छोटी सी टकराहट नई कहानी को जन्म दे देती है। डांस करते करते अनुपमा गलती से राही से टकरा जाती है। अनुपमा तुरंत माफ़ी मांगती है, लेकिन राही ताना मारते हुए कहती कि आप चाहे गलती से करें या जानबूझकर, लेकिन आप हमेशा मुझे ही हर्ट करती हैं। अनुपमा चुप रह जाती है। और माहौल अचानक गंभीर हो जाता है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जसप्रीत और बाकी सब बहनें अनुपमा को राखी बांधेंगी और उससे वादा मांगेंगी कि वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहे। अनुपमा आंखों में आंसू लिए उन्हें यह वादा करती कि चाहे हालात कैसे भी हों वह हमेशा उनके साथ रहेगी। यह सुनकर राही के चेहरे पर हैरानी साफ झलकती है। आगे की कहानी में अनुपमा जब भावेश से मिलने जाती है तो उसे पता चलता है कि भावेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। भावेश की पत्नी तानों से अनुपमा को चुबो देती है। अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। उसके सामने कितनी बड़ी जिम्मेदारियां खड़ी हैं।
यूँ राखी का यह त्यौहार जहाँ परिवारों को जोड़ने का काम करता है, वह रिश्तों की दरारें भी सामने लाता है। खुशियों के बीच छिपे दर्द, हंसी के पीछे की उदासी और रिश्तों की कसौटी पर खरे उतरने की जद्दोजहद, सब कुछ इस कहानी में झलकने लगता है। हर पात्र अपने तरीके से इस त्यौहार में शामिल होकर अपने दिल की बात कह रहा है। कोई माफ़ी मांग रहा है, कोई वादा निभा रहा है और कोई अपने भीतर की कड़वाहट को शब्द दे रहा है। अनुपमा सबको जोड़ने की कोशिश में है, लेकिन राही जैसी परछाइयाँ उसे बार बार यह एहसास दिला देती हैं कि सफ़र इतना आसान नहीं होता। यह पूरा घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि परिवार में रिश्तों की डोर कितनी नाजुक होती है। राखी सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि भाई बहन के बीच भरोसे और प्रेम का प्रतीक है। लेकिन जब इस रिश्ते के बीच गलतफहमियां, ताने और पुराने जख्म आ जाते हैं तो उसे निभाना और भी मुश्किल हो जाता है। अनुपमा और प्रार्थना जैसी औरतें इस रिश्ते की मजबूरी का उदाहरण है, जो हर हाल में अपने परिवार को जोड़ने की कोशिश करती हैं। वहीं राही जैसी बेटियां अपने दिल के बोझ के कारण दूरी बना लेती हैं। यही इस एपिसोड की खूबसूरती है कि इसमें रिश्तों की मिठास के साथ साथ उनकी कड़वाहट भी दिखाई गई है। तो आगे के एपिसोड देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। राधे राधे।